दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, आपको एक शिवसेना की तरफ से दी जाने वाली घोषणा तो याद होगी, गर्व से कहो हम हिंदू है। इस गर्व शब्द में बहुत सारे शब्द भी सम्मिलित होते हैं। मराठी में इसे माज भी कहा जाता है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि हिंदू है कहने में गर्व की यानी अभिमान की भाषा है या माज, मराठी वाला माज। माज मतलब वो अलग प्रकार का गर्व होता है जिसमें मस्ती होती है, गुरूर होता है, अहंकार होता है। वो वाला गर्व नहीं, अभिमान वाला गर्व। लेकिन जब भी शिवसेना महाराष्ट्र में, मुंबई में काम कर रही थी, तब मराठी होने का, हिंदू होने का गुरूर लेकर, अहंकार लेकर, मस्ती लेकर, मराठी में अगदी अगर एकदम से साफ शब्दों में कहा जाए तो माज लेकर ये चलते थे। मतलब ये पहले था स्वमाजवाद, बाद में हुआ नमाजवाद और बाद में हुआ समाजवाद। स्वमाजवाद से लेकर नमाजवाद के माध्यम से समाजवाद तक ये शिवसेना का प्रभाव रहा है। दोस्तों, ये कैसे हो रहा है? क्या शिवसेना पहले से ही ऐसी थी या शिवसेना में ये बदलाव आ रहे हैं? जरा ढूंढना पड़ेगा। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि शिवसेना इतनी जल्दी बदल कैसे जा रही है। मतलब हिंदू होने का गर्व, हिंदू होने का अभिमान, मराठी होने का गर्व, मराठी होने का अभिमान कूट कूट कर शिवसेना के अंदर भरा हुआ था। लेकिन हिंदुत्व और मराठी, इन दोनों मुद्दों से हटकर कहीं महाराष्ट्र की सत्ता ही शिवसेना का अपना ध्येय बन चुकी है। वही शिवसेना का अंतिम पड़ाव बन चुकी है। बस पड़ाव पर पिछली बार पहुंच गए और खत्म हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। मतलब हम समाज कारण ज्यादा करते हैं, राजकारण कम करते हैं, राजनीति कम और समाज की भाषा ज्यादा बोलते हैं, यही कहा जाता था। मुझे आश्चर्य शिवसेना में आए इस परिवर्तन का है। समाजवादियों में आए परिवर्तन का बिल्कुल आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इतना परिवर्तन तो समाजवादियों के मन में आता ही है, आता ही है। मतलब कोई बात नहीं है उनमें। न जाने कितनी बार समाजवादी बदल चुके। शिवसेना के, इससे भी ज्यादा सही रहेगा, उद्धव ठाकरे के समर्थन में खड़े होने वाले समाजवादी कुछ साल पहले आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए थे। केजरीवाल इनके लिए बड़े प्यारे दुलारे बनकर चले थे। प्यारे दुलारे बनने वाले केजरीवाल अचानक से दुश्मन हो गए इन समाजवादियों के, सोशलिस्ट मूवमेंट के, और उद्धव ठाकरे के साथ साथ खड़े होने का वादा करने लगे ये लोग। उससे पहले क्या था? उससे पहले था कि ये जनता दल के साथ थे और जनता दल की वीपी सिंह वाली सरकार को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। अब इन समाजवादियों को यह समर्थन भी भाता था। जनसंघ के साथ थे तब भी संघ का समर्थन भाता था। जब वीपी सिंह की सरकार को बीजेपी सपोर्ट करती है तब भी संघ का सपोर्ट भाता था। जब जब चाहे इन्होंने अपने रंग को बदला है, जब चाहे रंग को बदला है। कभी ये कांग्रेस के खिलाफ, कभी ये आम आदमी पार्टी के साथ, तो कभी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के खिलाफ, लेकिन समर्थन के साथ। और घंटा किसको फायदा नहीं हुआ है। मतलब ना ये कांग्रेस को रोक पाए, रोका तो भी कितना, बस एक बड़े ट्रक के सामने अटकन लगाते हुए एक छोटा सा पत्थर डाल दिया, ऐसे रोका तो भी कैसे। ना ये बीजेपी को रोक पाए, ना ये कांग्रेस को रोक पाए, ना ये किसी को रोक पाते नहीं है। इनकी बात नहीं है, क्योंकि इन सोशलिस्ट मूवमेंट चलाने वालों की औकात ही इतनी नहीं है कि ये किसी को रोक पाए। सुभाष वारे पुणे में खड़े थे, मेधा पाटकर मुंबई में खड़ी थी, साथी सुभाष लोमटे छत्रपति संभाजीनगर में खड़े थे। कितने वोट मिल पाए इनको? खुद की जमानत तक नहीं बचा पाए ये लोग, खुद की जमानत तक को बचा नहीं पाए।
जब जनता दल पीक आवर में था, पीक पीरियड में था, जब उनके शीर्ष स्थल पर था, तब महाराष्ट्र में इन्हीं समाजवादियों के 6 सांसद चुनकर आए थे। तब बीजेपी 10 पर थी, शिवसेना 4 पर थी। मधु दंडवते, बबनराव ढाकणे, वेंकटेश काब्दे, सुदाम काका देशमुख, नासिक से कोई और जो कम्युनिस्ट, या नासिक या पालघर कोई तो होगा, कम्युनिस्ट से आते थे, वो 6 के आगे इनकी क्षमता ही नहीं गई है, कभी भी नहीं गई है। 6 के बाद तो ये 0 पर आ गए। अब तो इनकी संख्या ही नहीं है। मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाजू में इनका दफ्तर अभी अब आराम से लॉक लगाकर धूल जमी है उसके ऊपर। इनको क्या है, जो समर्थन देगा और समर्थन के साथ इनको नाम देगा, उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये ना आम आदमी पार्टी को यशस्वी बना पाए, न जनता दल को चला पाए, ना शिवसेना को चला पाएंगे। ये किसी को नहीं चला पाएंगे, किसी को। बस ये चर्चाएं करते रहते हैं। इसलिए मुझे समाजवादियों का आश्चर्य नहीं है, मुझे आश्चर्य है शिवसेना का। ये पहले अपने ऊपर का गर्व दिखाते दिखाते ये नमाज की अजान की स्पर्धा लेकर नमाजवादी बन गए। उसके बाद ये समाजवादियों के साथ चले गए। जीवन भर बाला साहब ठाकरे ने जिनका विरोध किया, जिनके खिलाफ लड़े, शिवसेना की स्थापना ही समाजवादियों और साम्यवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए हुई थी, क्योंकि इन्हीं समाजवादी और साम्यवादी ताकतों ने मुंबई के कामगार विश्व पर अपना कब्जा जमा लिया था और ये चल गए थे। अब ये उद्धव ठाकरे धीरे धीरे नमाजवाद से समाजवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्हीं के नमाजवाद से समाजवाद तक का सफर उद्धव ठाकरे को ही खत्म करता जा रहा है। ये उनको ही समझ में नहीं आ रहा है। बस ये अटके हुए हैं अहंकार में, अभिमान में, जो अभिमान इनको ले डूबेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।